एक बात तो रही गई हुई, तो चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, भगवान मथुरा से चले गए थे द्वारिका, फिर क्या हुआ था उसके आगे? हाँ तो गोपी तुम कुछ कहना चाहते थे ना, फिर वो खाना नहीं हजम होगा, वो बात रह जाएगी। गोपी उनके विरह में जो है, गोपी उनकी याद में जो है ना, गोपी उनकी कितनी याद करती थी। कितनी करती थी? हाँ, उनके विरह में कभी उनके हृदय से चीज नहीं निकला। गोपी के हृदय में कृष्ण भगवान समाये हुए थे हमेशा ही। हाँ, लेकिन गोपियाँ तो मजबूर थी, कहाँ जाती वो द्वारिका? हाँ। तुम तो मजबूर नहीं थे। तो जो जी लोग समझाने आए ना, तो बोले मेरे भाई मैं ये कुछ नहीं जानती, मेरे मन में तो कृष्ण बसा हुआ है, मेरे को तुम्हारे ज्ञान ध्यान कुछ नहीं चाहिए। उद्धव जी जब समझाने आए गोपी को, तो बोले मेरे तो मन तो एक है, तो मैंने कृष्ण भगवान को दे दी, कृष्ण भगवान समा गए, मेरे को क्या करना कुछ। मन में समा गए कि मन उनको दे दिया, वो ले गए? कृष्ण भगवान मन में समा गए, गोपी के मन में। तो मन दिया कहाँ? वो समा तो गए। श्री कृष्ण ने लिया? श्री कृष्ण ने कहाँ लिया? श्री कृष्ण तो ऐसे अधूरा छोड़ के चले गए थे। अरे मन तो ले गए। हाँ। अरे मन श्री कृष्ण के पास गया या श्री कृष्ण गोपियों के मन में आए? दोनों कैसे, उसको कैसे भी लगा, एक ही बात है। अरे एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। गोपियों ने कहा था एक मन था, वो श्री कृष्ण ले गए, अब दूसरा मन नहीं है, तो तुम्हारे ये योग का धारण कैसे करें हम? तो इन सब का आशय क्या हुआ तुम्हारा कहने का? आशय ये हुआ कि आपने मेरे ऊपर कृपा की। मैं बता दूं महाराज जी, हाँ। इनका आशय ये है कि जैसे वो प्यार प्रवृत्ति, इनका मतलब था रात में जैसे गायब हो गए, तो उनका प्यार बढ़ गया। फिर जब प्यार बढ़ा और रोई तो फिर आगे क्यों? अभी मैंने इसका उत्तर तो दिया। इसीलिए थोड़ा सा विरह दे गए आपको, आप इनकी अरे याद तुम करते भी रहे। नहीं समझे, ये भी नहीं समझे। अभी हमने इसका उत्तर दिया है, अभी अभी। अब तुमने भी नहीं सुना, इन्होंने भी नहीं सुना। क्या उत्तर दिया था मैंने? मन तो ले गए थे, मन श्री कृष्ण की बात चला गया था। और सुनो, ये भी एक सेठ जी है, आते चल। अरे मैंने ये कहा कि श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए तो गोपियों की मजबूरी थी। वो कोई ऐसी खिलौने की चीज तो थी नहीं कि हाँ वहां से पकड़ ले आओ उसको, या चले जाओ कहीं पर, वहां मिल जाएंगे श्री कृष्ण। जैसे वो द्वारिका चले गए तो गोपियों की मजबूरी थी, रास से चले गए तो गोपियों की मजबूरी थी, इसलिए उनको वियोग हुआ। इनको क्या मजबूरी थी जो नहीं आए? सब मेंटल बात है, स्पिरिचुअल बात नहीं है। अरे क्या प्रवचन कोई देगा? प्रवचन में क्या कहेगा कोई? बात तो वही 3-4 है बस, और क्या कहेगा कोई? अरे कृपालु नहीं, साक्षात श्री कृष्ण आ जाए तो क्या कहेंगे? कह तो गए हैं गीता में वही। कोई नई बात बोलेगा? कबूतर का पंख लगाएगा श्री कृष्ण के सिर पे, क्या करेगा? अरे कहेगा तो वही। बताओ, अगर कोई सही बात कह रहा है तो सारे महापुरुष एक ही बात कहेंगे। फिर से सब आ जाएं वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तो कोई नई बात बोलेंगे क्या? भगवान पुराण है, पुराना, उसके पाने का साधन पुराना, सब बात पुरानी, कोई नई बात नहीं होगी। अब ये अलग बात है, किसी को तत्व ज्ञान नहीं है तो गलत बात बोल रहा है, किसी को तत्व ज्ञान है सही बात बोल रहा है, बस इतना फर्क।
अगर किसी के भाग्य में ऐसा हो कि एक जगह ही श्रद्धा उसकी परिपक्व हो जाए और वो जगह सही हो, उसके समान कोई बड़भागी नहीं। नहीं वो घूमा करेगा ऐसे चारों ओर। दोनों कारण है, हमारे पूर्व जन्म की साधना प्लस भगवत कृपा, दोनों मिक्सचर हो जब, तब सही चीज मिले। तुलसीदास ने बड़े सरल शब्दों में इसी बात को लिखा है कि सद्गुरु वैद्य, वैद्य मिले सही, डॉक्टर मिले सही, फिर भी काम नहीं बनेगा। बचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, उसके वचन पर विश्वास हो, फेथ हो, बस यही सही है। इसके आगे हमें नहीं कुछ पढ़ना न सुनना। तत्व ज्ञान हो गया, बस बात वही खत्म। अब साधना करना है। हमको मालूम हो गया यहां से मथुरा जाने का कौन सा रोड है। अब एक एक आदमी से पूछते ही रहो दिन भर, अरे मथुरा चलो कब पहुंचोगे? ऐसे पूछते रहोगे, क्यों भाई मथुरा रोड कौन है? उन्होंने कहा ये है। दूसरे तुम भाई क्यों है? उन्होंने कहा ये है। इधर वाला है किधर वाला है? एक कहता है इधर है। अब कंफ्यूज हो गया बेचारा। तो जो अनेकों की सुनता है उसमें ये बीमारी पैदा होती है, बचेगा नहीं वो। और जब किसी एक को सही मानेगा तो दूसरे में दुर्भावना होगी, ये भी श्योर है। और दुर्भावना होना गलत के ऊपर भी गलत है। निंदनीय के प्रति भी निंदनीय भावना करना, मन तो गंदा हो गया। हमने गलत नहीं कहा, अरे गलत नहीं सोचा, लेकिन गलत चीज को तो सोचा। दुर्भावना तो आ गई तुम्हारे अंदर। जिस अंतःकरण में श्याम सुंदर को आना था उसमें दुर्भावना आ गई। कितने बढ़िया खीर बनी है, उसमें मक्खी पड़ गई। वेद कहता है श्रोतव्यो मंतव्यो जिध्यासितव्या। 3 चीज कहता है। सही चीज सुनो और फिर मनन करके उसको पक्का करो। सुन तो लेते हैं हम लोग, मान लो सही चीज, सही महापुरुष भी मिल गया किसी को, तो मनन नहीं करते। उसको बार बार सोचना चाहिए। आज हमने क्या क्या कहा, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट कही, उसको सोचे। चलते फिरते काम करते तो धक्का लगे बुद्धि और मन को, तो साधना हो तेज। और जो मनन नहीं करेगा तो जितनी देर सुना बड़ा अच्छा लगा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे थे महाराज। उसके बाद फिर वही पहले वाली अवस्था आ गई, जिसे कुत्ते की पूंछ होती है, दबाए रहो तो सीधी है, छोड़ दो टेढ़ी हो गई। ये मन ऐसा है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र से हार चुके हैं। ज्ञानी, जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वो भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये माया का पुत्र है। माया जाए तब ये जाए, और बिना भगवत प्राप्ति और भगवत शरणागति के माया जाएगी नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते अकाट्य सिद्धांत। ये सोचना घोर मूर्खता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं साधना भी बिल्कुल ठीक करता हूं, ये तृप्ति नहीं होनी चाहिए। सदा फील करना चाहिए अपने को अधम पतित गुनहगार कि लक्ष्य क्यों नहीं मिला, कोई गड़बड़ है। अकारण करुण नहीं मिले, इसका मतलब कोई गड़बड़ है बड़ी।
वो सूक्ष्म अहंकार है, कुछ है, कहीं गड़बड़ है बड़ी भारी, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। जानने मात्र से क्या होगा? कोई पाक शास्त्र के 1000 किताबें याद कर ले, रसगुल्ला ऐसे बनता है, गुलाब जामुन ऐसे बनता है, रट ले, इससे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल उसको होना पड़ेगा उसी प्रकार, और फिर खाना पड़ेगा, तब उसका रसगुल्ले का काम पूरा होगा। यथा खरस चंदन भार बाही भारस्य देता न तो चंदनस्य। जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद दो तो गधे को चंदन की खुशबू नहीं आती, वो समझता है लदा है कुछ, मिट्टी हो चाहे पत्थर हो चाहे चंदन हो, सब बराबर है। ऐसे ही थ्योरेटिकल नॉलेज है, अहंकार और ऊपर से आ जाता है, हम बहुत कुछ समझते हैं। अरे हमने कितने कितने महात्माओं का सत्संग किया है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। कैसे? हाँ, बोलते होंगे कहीं मौका पड़ जाए तो। अरे हम सुप्रीम कोर्ट तक की सब बात समझे, तुम क्या समझते हो? समझने का मतलब मानना, मानने का मतलब क्रियात्मक स्वरूप। दस दिन का भूखा हो और उसके आगे 56 व्यंजन रख दो, लेकिन उसकी बीबी, उसका बेटा, उसका कोई प्रिय कान में कह दे इसमें जहर मिला है, वो 10 दिन का भूखा भी फिर किसी प्रकार नहीं खा सकता उस खाने को। भले ही तुम उसको कह दो 1 लाख ले लो खा लो, वो नहीं खाएगा। इसको कहते हैं समझकर मानना। जहर देखा नहीं उसने, कभी मिलाते भी नहीं देखा, शब्द मात्र से उसने फेद कर लिया। तो इसी प्रकार महापुरुष और शास्त्र वेद के शब्दों से हम जब फेद कर ले, मान ले उसको, तो फिर वो संसार में आसक्ति न हो, फिर भगवत विषय के चलने में कोई रुकावट न हो। आजकल सड़कों पर ब्रेकर बने हैं ना, वहां गाड़ी रुक जाती है। इतने ऊंचे ऊंचे ब्रेकर कोई होते हैं कि एकदम गाड़ी रोकनी पड़ती है, और यहाँ तो ब्रेकर ही ब्रेकर है, एक ब्रेकर नहीं है। तो कभी अपने परिवार की याद तो आती होगी? नहीं सर, ये जो शुरू में आती थी, आजकल अब कुछ नहीं। अच्छा, धर्मशाला के लोग हैं सब। हाँ, परिवार को धर्मशाला समझिए तो कोई ममता ही नहीं होगी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा, हो गई पूरी भागवत। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, ये 3 का साथ होना चाहिए। श्रवण में भी ध्यान रहे, कीर्तन में भी ध्यान रहे। ध्यान नहीं रहेगा तो फिर मन की उपासना ही नहीं मानी जाएगी। वो उपासना तो मन को करना है ना, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना जाता है। रूप विशेष का, और वो कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि नाम मत लो और रूप ध्यान करो, वो कहते हैं देखिए तो रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। हाँ, तो उसका मतलब वही है कि नाम और नामी में भेद नहीं है। ये बात समझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, इसके पहले ये कह दिया है कि दोनों एक है, नाम में नामी का निवास है। ये बात
रियलाइज करते हुए नाम लो तो रूप अपने आप आ जाएगा। रूप का मतलब नामी। नामी। डूबने वालों को मैंने जब दिया साहिल पे हाथ, आजा निकालने डूब रहे हो। डूबने वालों को मैंने जब दिया साहिल पे हाथ, वे भी मुझको डूबने का मशवरा देने लगे। आ जाओ तुम भी डूब जाओ, मजा कहाँ मिलेगा। डूबने वालों को मैंने जब दिया साहिल पे हाथ, वे भी मुझको डूबने का मशवरा देने लगे। जे डूबे ते ही भले, तरे तरे ते नाही। आंखें नहीं है चेहरे पर तेरे फकीर के, आंखें नहीं है चेहरे पर तेरे फकीर के, दो ठीकरे हैं भीख के दीदार के लिए। आंखें नहीं है चेहरे पर तेरे फकीर के, दो ठीकरे हैं भीख के दीदार के लिए। कि आखिरी वक्त की कमाई बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। जब बच्चों का इम्तिहान होता है तो उस समय की पढ़ाई बहुत काम देती है। रात रात भर जाग के पढ़ते हैं लड़के, है ना? हाँ, कल चाय पीते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं ताजा रहता है इस समय का पढ़ा हुआ। तो गुरु ऋण से कैसे ऋण होगी तुम? सिद्धि तो सभी लोग कर लेते हैं, जो परमार्थ करे वो कमाल है। हमने तो पहले बहुत परमार्थ किया है, वो काम आएगा। भगवान को सोचना पड़ेगा। परमार्थ अब भी कर रहे हैं। मेरे रहने को मोक्ष हो जाएगा ना? ये आप मुखारबिन से कह दीजिए कि रहने भर हो जाएगा ना का मतलब, जब तुम कहते हो कि मोक्ष हो जाता है, ये सिद्धांत बता रहे हो, तो फिर तुमको शंका क्यों है? नहीं, आपके मुखारबिन से उसका खुलासा करना। मैंने तो नहीं कहा मोक्ष हो जाता है। नहीं, मोक्ष मैंने तो तुमसे 1000 बार कहा है, बिना भगवत प्रेम के कुछ नहीं मिलेगा। भगवान सामने खड़े हो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जाकी रही भावना जैसी। जब भगवान से लाभ नहीं मिल सकता उनके वर्तमान अवतार काल में, तो फिर बाद में होने का क्या सवाल पैदा होता है? और मोक्ष क्या करोगे लेके? उसमें लिखा है ब्रिज में आकर के मोक्ष चाहते हो तो क्यों लिखा सब कुछ मोक्ष दायनी, जो लिखा है ना गुरु। अरे तुम क्या चाहते हो? मोक्ष? आप क्या चाहते हो? इतनी बुराई ब्रजवासी ब्रजरसिक लोगों ने मोक्ष की किया, फिर भी तुम अभी मोक्ष का कामना किए बैठे हो। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। वैसे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 है, लेकिन धर्म अर्थ काम भी अच्छे हैं मोक्ष से, क्योंकि संसार में आए जाएगा वो, तो कभी कोई रसिक मिल गया, उसकी कृपा हो गई और शरणागत हो गया तो काम बन जाएगा, और मोक्ष हो गया तो गई गाड़ी हमेशा को। भागवत का पहला श्लोक जो है, धर्म प्रोजित कैतवा,
उस कैतव शब्द का अर्थ लिखा है श्रीधर भाष्य वगैरह में कि मोक्ष को भी छल कपट निंदनीय माना है, और तुम मोक्षदायिनी कह रहे हो। रहने और मरने से कुछ नहीं मिलेगा। देखो, तुमको हमने पहले भी बताया था, तुम कुछ याद नहीं रखते। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। वो केवल वृंदावन में नहीं है, सर्वव्यापक है और एक से व्यापक है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। तो कहीं भी मरेगा तो उसको वैकुंठ मिलना चाहिए, अगर मरने से मिलता है तो। सारी बातें सुन के कोई तुम्हें कह नहीं सकता अखंडानंद के शिष्य हो। अखंडानंद विद्वान थे, ऐसी बातें तो तुमको नहीं बता सकते हो अलूल जलूल। अखंडानंद का नाम न लिया करो, गुरु की बदनामी होती है ना। कई 100 जगह, 10-20 जगह नहीं, कई 100 जगह मोक्ष की बुराई की है, और सब सुनाया होगा अखंडानंद ने। वो भागवत कथा कहते थे, अब तुमने कैसे सुना है पता नहीं।